बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में 3-4 टॉपिक कवर करने हैं हमने। HEC टेस्टेशन के हवाले से, उसके बाद HEC रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड गुम हो जाता है उस पर क्या प्रोसीजर है, और द लास्ट पॉइंट हमारा पॉइंट होगा हमारा टेस्टेशन और डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के हवाले, वो भी HEC के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ा सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं तारुफ कुछ मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल से, वो आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी, क्योंकि जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, जो करते हैं, उन्हें पता हो कि मेरा क्या बैकग्राउंड है। ये तो ज़ाहिर है कि मैं मीडिया का अंदर हूँ और मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन 2020 में करवा ली थी एज ए लाइफ टाइम NTC के साथ। तो उसी को जब मैंने लोगों को गाइड करने के लिए यूट्यूब पे चैनल बनाया और उस पर मैंने वीडियो अपलोड की, तो वहीं से लोगों को मुझे फिर फीडबैक मिला कि आप इसकी हमें पेड कंसल्टेंसी दें, कुछ स्पेशली जो लोग मुझसे बाहर हैं। तो फिर मैंने उनको लोगों को पेड कंसल्टेंसी भी दी। वो अभी तक मैं 50+ लोगों को दे चुका हूँ ये सर्विसेज, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे 90% कह रहे हैं कि हमने सक्सेसफुल हमें लोगों को मिल गए हैं। 10% के कोई इशू हैं जो चल रहे हैं उनकी अटेस्टेशन प्लस यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, वो आगे जाके डिटेल में बात करूँगा उसमें HEC का क्या रोल है और यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है जिनका इशू आ रहा है। वही हमारी वीडियो का एक टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप स्टार्ट करूँगा HEC के, कि अभी भी मैं NTC के साथ साथ HEC की भी अटेस्टेशन की सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। वो भी मेरे अपने ही कुछ अपने क्लाइंट्स थे जिनको मैं NTC की सर्विसेज दे रहा था। जब उनको इशू HEC में जाके आया तो उन्होंने फिर मुझे ही अप्रोच किया, तो फिर उनको मैं सर्विस दी। हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो मैंने फिर उनको HEC के भी सर्विसेज दे के उनका भी प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। इशू ये आता है कि जो लोग गौर से पढ़ते नहीं अप्लाई करने से पहले, कि डिग्री को सिर्फ टेस्ट करवा लेते हैं HEC से, ट्रांसक्रिप्ट नहीं करवाते। ये कि जब आपने डिग्री टेस्ट करवानी होती है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट भी देनी पड़ती है, और जब ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवाएंगे तो डिग्री भी आपको देनी पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि जब आपने एक दफ़ा अप्लाई करना है, तलबा प्रोसीजर होता है इसका, थ्रू कोरियर हो या वॉक इन हो, तो आपको दोनों ही करने चाहिए या रिटर्न। ठीक है, ठीक, कुछ लोगों की ट्रांसक्रिप्ट पहले आती है, डिग्री बाद में आती है, तो लोग पहले करवा लेते हैं। जैसे जब आपको डिग्री आए तो फ़ौरन आप दोनों चीज़ें आप करवाइए आप। ठीक है, तो कभी भी इसको डिले ना करें, पहली बात। तो इस वजह से मेरे एक अपने दोस्त थे, वो मुल्क से बाहर होते हैं, उन्होंने मेरे थ्रू अप्लाई करवाया। मुझे कहा मेरी डिग्री हुई पड़ी है, कोई मसला ट्रांसक्रिप्ट भी हुई पड़ी है। जब हमने अप्लाई किया तो जब लास्ट में डॉक्यूमेंट भेजी तब मैंने चेक किया, वरना तो पता है उसकी ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं थी हुई। मैंने फिर होल्ड कर लिया। फिर हमने पहले पूरा हमने सारा ट्रांसक्रिप्ट वाला हमने उसका करवाया, उनका हमें 2 माह लग गए। ठीक है, जब हमें ट्रांसक्रिप्ट HEC हो गया तो फिर हमने दोबारा उसको सबमिट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसको पिछले हफ्ते मिल चुका है NTC नंबर, और अब वो कोई इशू नहीं, उनका वो कार्ड उनको मिल जाएगा सर्टिफिकेट भी। तो इसीलिए मुझे इसका सारा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैंने 2020 में करवाई थी अपनी HEC की डिग्री। उसके बाद कुछ प्रोसीजर चेंज हुआ था HEC का अटेस्टेशन का, तो मैं उसको भी हाथ नहीं लगा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने उस क्लाइंट के लिए किया काम, तो अब मुझे कोई मुश्किल नहीं। अब मैं एक और मैंने केस मेरे पास चल रहा है अपने दोस्त का, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो इसमें अब जो इशू आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, कुछ यूनिवर्सिटी का इशू है, उसमें अल खैर है, मैं आपको नाम भी लिख लिया, मैं स्क्रीन में शो कर दूँगा, न्यूपोर्ट है, और सरहद यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनका इशू चल रहा है। उनके पास, और प्रेस्टन, इनका जिनका ये डिग्री इनके पास है, और की टेस्टिंग जो 16 से पहले हुई है या जिनकी फ्रेश है, ठीक है, उनको दोबारा टेस्टेशन का NTC कह रही है। ठीक है, हमारी टेस्टेशन 2020 में हुई थी, तो हमारा तो इशू कोई हमारा तो हो गया था। जिनकी 2016 से पहले PIMSET वालों की हुई है, उनको दोबारा फ्रेश टेस्टेशन करवाना पड़ रही है, और अभी भी उनका इशू चल रहा है कि यूनिवर्सिटी के पास उनका डाटा ही नहीं है 2016 से पहले वालों का। तो मेरी इस फोरम से गुजारिश है यूनिवर्सिटी के साथ कि मेरे साथ मेरी जो मादर इल्म ही मैं इसमें वहाँ पढ़ा हुआ PIMSET में, और जब मुझे 2020 में मुझे कहा गया HEC के साथ कि आपका ट्रांसक्रिप्ट पुराना है, इसको नया बनवाएं, मैंने इस्लामाबाद बैठ के कराची से नया बनवाया। ठीक है, और बड़ा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था PIMSET से, आई अप्रिशिएट। बट अभी आके मेरे दोस्त साथ मसला बना है, उनको अभी तक वो यूनिवर्सिटी मसला सॉल्व नहीं कर रही। तो ये काइंडली थोड़ा सा मैं यहाँ से आपके फोरम के थ्रू आपको मैं भी, जो लोग सुन रहे हैं और किसी का लिंक हो PIMSET में, तो लाजमी इसको वहाँ तक ये बात पहुँचाएँ
कि ये लाजमी आप इस पर बहुत लोगों का मसला बना हुआ है। तो HEC इसलिए नहीं कर रहा कि पिमसेट हमें डाटा प्रोवाइड करे, पिमसेट वो डाटा को अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा 2016 से पहले वालों का। हमारी भी पहले के लिए हमने 2020 में करवा ली थी, उसमें डेटा अपने पास था। अभी जो फ्रेश है उनको इशू बन रहा है, ठीक है। तो ये काइंडली थोड़ा सा इस पर जो लोग इसको सुन रहे हैं जिनका ताल्लुक पिमसेट से है उस पर थोड़ा सा फोकस करें काइंडली। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपका HEC सर्टिफिकेट या कार्ड आपका गुम हो जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, मैं आपको स्टेप स्क्रीन में भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें नोट किए हुए थे। तो उसके लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होंगी। पहले पुलिस रिपोर्ट, जैसे हम आपका ID कार्ड गुम हो जाता है, पुलिस गुम हो जाता है, पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं अपना करीबी। आजकल तो खिदमत मरकज़ पंजाब में बने हुए करीबी थाने से वो बन जाता है। एप्लीकेशन आप हाथ से लिखी हुई, आप टाइप प्रिंट अपने, ये मेरा गुम हो गया, ये मेरा नंबर था, ये था, वो था, सब कुछ आपने पेंशन करना है, मुझे नया इशू किया जाए, डुप्लीकेट इशू किया जाए। ड्राफ्ट सर्टिफिकेट के लिए 2000 रुपये का और कार्ड के लिए 500 रुपये। ये मेरी जो लास्ट टाइम बात हुई है, खुद मैं गया भी था NTC में, उनसे मैं मालूमात ली थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अप्लाई करने से पहले आप हमसे रब्ता करें, हम आपको फिर फर्दर प्रोसीजर बताइए। लेकिन ये चीज़ें मिनिमम बताई इन्होंने, ठीक है। और ये 3 चीज़ों को आपने और अपना बकाया ID कार्ड वाला कॉपी लगा के आपने ये सब चीज़ें आपने उनको डिस्पैच कर देनी है NTC को, ठीक है। और वंस अगेन पुलिस रिपोर्ट, साथ एप्लीकेशन हाथ से लिखी या टाइप शुदा, और साथ आपका ID कार्ड की कॉपी, और चौथी चीज़ है बैंक ड्राफ्ट NTC के नाम 2000 रुपये का फॉर सर्टिफिकेट। और कार्ड का है तो वो 500 रुपये। मजीद या आज की मैं डेट बता रहा हूँ, कल को रेट बढ़ जाते हैं, इसलिए अप्लाई करने से पहले NTC से आप रब्ता करें, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो प्लस में दोबारा मैं बता दूँ, जिन लोगों ने HEC की टेस्टेशन करवानी है, अपनी डिग्री जो लोग फ्रेश है, जो लोग उससे बाहर है, तो उनको मैं फुली सर्विसेज दे रहा हूँ NTC के साथ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो वो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे आप हमें HEC की भी टेस्टेशन की सर्विसेज दें, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि उस दिन आपके पास ही रहेगा, मैं सारा पोर्टल पे अपडेट करके जब आखिरी स्टेप होता है जिसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, तो वो वहाँ तक आपको मैं पूरी प्रोसेस कर दूँगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भिजवा दूँगा। आपने प्रिंट निकाल के अपने साइन करके साथ ओरिजिनल जो जितनी है वो लेके अगर आपने खुद जाना खुद जा सकते हैं, और आपने थ्रू कराना कोरियर के भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर जो लोग उससे बाहर हैं वो लोग ये सर्विस लेने के लिए पहले मुझसे रब्ता करें, उनको मैं पूरा गाइड करूँगा। नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।